आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक खंड काव्य की रचना किया जिसका नाम है रश्मिरथी। रश्मिरथी का मतलब होता है सूर्य की किरणों पर सवार रथी। वह महाभारत के एक चरित्र, एक पात्र कर्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है। आप जानते हैं कि कर्ण पांडवों में सबसे ज्येष्ठ थे, लेकिन उन्हें सूत पुत्र कह करके बुलाया गया। कदम कदम पे उनको अपमानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कालजयी रचना रश्मिरथी में 7 सर्ग में कर्ण के चरित्र का बखूबी चित्रण किया है और कर्ण को एक प्रतिष्ठा जिसके वह हकदार थे उसको दिलाने का काम किया है। आज मैं विशेष रूप से प्रथम सर्ग पर ही प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा कुंती, जो कि कर्ण की माँ थी, उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कुंती बचपन से ही भगवान की पूजा करती थी। जो भी साधु संत महात्मा उनके यहाँ आते थे उनकी बड़ी सेवा करती थी। इसी क्रम में एक दिन दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने जो है उनकी बड़ी सेवा की, आवभगत किया, जिससे वह प्रभावित होकर के कुंती को एक महामंत्र दे दिया, एक विशेष मंत्र जिसके आह्वान से वह किसी भी देवता को बुला सकती थी और उनसे जो है संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती अभी अविवाहित थी, लेकिन एक दिन उनके अंदर ख्याल आया कि चलिए इस मंत्र का प्रयोग करके देखा जाए। उन्होंने भगवान सूर्य का आह्वान किया और उससे कर्ण जो है पैदा हुआ। लेकिन चूंकि अविवाहित थी, लोक लज्जा और सामाजिक डर से उसको एक काठ के बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया और आगे चल करके वह बक्सा एक निसंतान दंपति सूत अधिरथ एवं राधा को प्राप्त हुआ। इसीलिए कर्ण को जो है राधे भी कहा जाता है। उन दोनों ने बड़ी मिन्नत से कर्ण का पालन पोषण किया और अचानक प्रथम सर्ग में रामधारी सिंह दिनकर चित्रण करते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य, जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे और राजकुमारों को शस्त्र युद्ध कला का प्रशिक्षण दे रहे थे, शिक्षित कर रहे थे, और उनका शिक्षा समाप्त हो गया था कौरव पांडवों का। और एक आम जनता के सामने खुले मंच पे सारे कौरव और पांडव एक एक राजकुमार आकर के अपने युद्ध कला का, अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन कर रहे थे। इसी क्रम में अर्जुन ने भी सबको अपने प्रदर्शन से अचंभित कर दिया। धनुर्विद्या के साथ साथ युद्ध कला में अर्जुन सबसे अव्वल थे, सबसे माहिर थे। पूरी जनता जो है अर्जुन 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 कर रही थी। उसी दौरान अचानक कर्ण वहां उपस्थित होता है और ये कहता है कि मैं अर्जुन को चैलेंज करता हूं, मेरी चुनौती को स्वीकार करें और मुझसे युद्ध करें। जो जो अर्जुन ने दिखाया है उस कला को, उस धनुर्विद्या को मैं भी दिखा सकता हूं। लेकिन कुल गुरु कृपाचार्य पूछते हैं कि तुम किस जाति के हो, तुम्हारा कुल क्या है, क्योंकि एक राजपुत्र से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए राजपुत्र होना आवश्यक है। वहां पर रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि ऊंच भी नीच का भेद नहीं, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। जिसमें तप और त्याग है वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। और अर्जुन, जो कि कृपाचार्य के इशारे पर चुप हो जाते हैं और कर्ण जो है बाहर ही तमाम जो है धनुर्विद्या का प्रदर्शन करता है और जनता जो है कर्ण की भी वाहवाही करने लगती है। लेकिन कुल और जाति पूछ करके कृपाचार्य ने जो है कर्ण को जो है एक तरह से चुप कराने का प्रयास किया। लेकिन उस समय दुर्योधन भी उस सभा में मौजूद था और उसने देखा कि एक अच्छा अवसर है और ये अर्जुन के टक्कर का कर्ण ही है। और अर्जुन से चूंकि दुर्योधन जो है प्रतिद्वंदिता रखता था, द्वेष रखता था, इस मौके का फायदा उठा करके दुर्योधन ने राजमुकुट जो है कर्ण के सिर पर रख दिया और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। फिर जो है वह एक तरह से अर्जुन से युद्ध करने के लिए रण कौशल में चुनौती देने के लिए तैयार हो गया। तभी कृपाचार्य ने कहा कि नहीं, अब शाम का समय हो गया है, सब बालक जो है थक गए हैं, और इसके साथ ही सभा को जो है भंग कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। फिर जो है रास्ते में जो है द्रोणाचार्य जो है अर्जुन से कहते हैं कि देखो, कर्ण के अंदर वो सारी कलाएं हैं, वो धनुर्विद्या के सारे गुण मौजूद हैं जो तुम्हारे अंदर हैं, और आने वाले भविष्य में कर्ण तुम्हारा प्रबल प्रतिद्वंदी हो सकता है।
ये भी कहते हैं कि देखो मैंने तो एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, क्योंकि वो भी तुम्हारे स्तर का धनुर्विद्या में माहिर था, लेकिन कर्ण के साथ क्या किया जाए, ये कहाँ का है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। इस तरीके का प्रथम सर्ग में जो है रामधारी सिंह दिनकर बखूबी कर्ण के का चरित्र चित्रण करते हैं। जो है यह प्रथम सर्ग में इतनी ही सी बात है, और उसी समय जो है जो सम्मान जो है दुर्योधन द्वारा कर्ण को मिला था, उससे कर्ण अभिभूत हो जाता है और प्रतिज्ञा करता है कि मित्र, मैं तुम्हारा आजीवन ऋणी रहूंगा, और तुम्हारे लिए अगर मेरा जीवन भी चला जाता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। वह मित्रता को स्वीकार करता है, और दुर्योधन भी जो है उसके सिर पर मुकुट रख करके उसके साथ गलबहियां करते हुए उस रंगमंच से बाहर निकलता है। इसी पर यह जो है प्रथम सर्ग रामधारी सिंह दिनकर समाप्त करते हैं। फिर जो है अगले भाग में मैं दूसरे सर्ग पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। यह सर्ग कैसा लगा? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मरथी एक उनकी कालजयी रचना है, और कर्ण का इससे एक नए रूप में, एक महानायक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरे सर्ग में मैं इस पे आगे की कड़ी के रूप में जो है प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। अभी तक अगर आप हमारे चैनल सत्य प्रेम करुणा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे यथाशीघ्र सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, दोस्त मित्रों में जो है शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से आपने इस कथा को, इस प्रसंग को सुना, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। मेरा सादर प्रणाम।